हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाएंगे दिवाली के लिए मिठाई। तो आज मैं मोहन थाल की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। तो मेजरिंग कप से माप के मैंने 2 कप के करीब बेसन लिया है। 2 कप बेसन के लिए 3 टेबल स्पून के करीब हम घी लेंगे और 4 चम्मच के करीब, इसी चम्मच से 4 चम्मच के करीब दूध लेंगे। दूध आप फ्रिज का ना लें, रूम टेम्परेचर वाला दूध लें या हल्का गुनगुना दूध लेंगे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फ्रिज का दूध रहेगा तो जो घी है वो जम जाएगी। और देसी घी का यूज़ करेंगे तो मिठाई में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो 4 चम्मच दूध और 3 चम्मच के करीब मैंने घी लिया है। रेशियो का ध्यान रखेंगे तो आपकी मिठाई जो है बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए, इसे दूध और घी है तो इसमें बड़ी बड़ी सी गांठें पड़ेंगी। तो देखिए, इसे हाथों से इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी इसमें गांठें हो गई हैं दूध और घी की वजह से। तो जिस तरह से हम मॉइन करते हैं उसी तरह से दोनों हथेलियों के बीच में रख के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, जितना हो सके उतना हम इन गांठों को तोड़ लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो जो स्ट्रेनर होता है चलनी, उसी पे आप इसे चम्मच की सहायता से इसे झाड़ सकते हैं आप, या इस तरह से मिक्सी में करेंगे तो जल्दी से हो जाएगी। तो देखिए, मिक्सी में ही मैंने इसे पल्स मोड पे थोड़ा मिक्सी को रोक रोक के आप इसे ग्राइंड करेंगे तो ये बिल्कुल सूजी की तरह दरदरी सी हो जाएगी। इसी तरह से हमें इसे तैयार कर लेना है। देखिए, 2 से 3 बार में ये सारा जो बेसन है वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया था। तो देखिए, इसी तरह से हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और ये बिल्कुल इस समय सूजी की तरह दिख रही है। इसी तरह से ही हमें इसे तैयार कर लेना है। तो सारा बेसन पिस गया है। तो आप आगे का प्रोसेस देखते हैं। इसे बनाने के लिए हम कोई मोटी तले की कढ़ाई लेंगे। आप चाहें तो नॉनस्टिक कढ़ाई में भी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से ये हो जाएगी, नीचे से चिपकेगी नहीं। तो देखिए, 2 कप बेसन के लिए 1 कप हम घी लेंगे। 1 कप घी लिया है मैंने और जो सारा बेसन जो हमने पीस के रखा हुआ था उसे हम यहाँ पे मिला देंगे। अब हमें बेसन को अच्छी तरह से भूनना है। गैस की फ्लेम को हम लो से मीडियम के बीच में ही रखेंगे और बेसन को भूनेंगे। तो देखिए, ये बेसन है तो बहुत जल्दी जल्दी से अपना रूप रंग बदलेगी। इस समय ये बिल्कुल सूखी सूखी और ड्राई सी दिख रही है। थोड़ी ही देर भूनने के बाद ये जो है बिल्कुल लाइट और फ्लफी दिखने लगेगी। तो इसी तरह से उस स्टेज तक आने तक हम इसी तरह से बेसन को चलाते हुए भून लेंगे। थोड़ी ये ट्रिकी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका मोहन थाल बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए, इसी तरह से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे भूनेंगे और कुछ ही देर में देखेंगे आप कि बेसन कुछ कुछ इस तरह से दिखने लगा है। इसी तरह से भूनते हुए हम अच्छी तरह से बेसन को भूनेंगे जब तक कि हमारे किचन में अच्छी खुशबू ना आने लगे और बेसन का कलर कुछ इस तरह से ना हो जाए। तब तक हमें बेसन को भून लेना है। 2 कप बेसन के लिए 1 कप घी और 1 कप दूध, इस रेशियो से हम यहाँ पे मिलाएंगे। तो 1 कप मैंने दूध लिया है। दूध हम रूम टेम्परेचर वाला लेंगे और जब हम बेसन में दूध को मिक्स करेंगे तो इसी तरह से बहुत सारा झाग आएंगे। इसी से जो हमारा जो मोहन थाल है दानेदार बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए, जब तक ये सारी झाग फिर से सेटल न हो जाए तब तक हम इसमें दूध नहीं मिलाएंगे। दूध को मैंने 3 बार में डाला था। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके 3 बार में आप दूध को मिलाएं। देखिए, दोबारा से इसी तरह से झाग बन रहे हैं। फिर से जब तक ये सारे झाग खत्म न हो जाए तब तक हमें बेसन को इसी तरह से मिला लेना है। उसके बाद जो बचा हुआ दूध है उसे भी हम यहाँ पे मिला लेंगे। तो देखिए, सारा दूध बेसन ने सोख कर लिया है। तो जब बाकी का बचा हुआ दूध है यहाँ पे हम मिला देंगे और दोबारा से हम बेसन को इसी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक ये सारा दूध जो है बेसन सोख ना कर ले। तो देखिए, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ ही देर में जो है बेसन सारा दूध पी लेगा और अच्छी तरह से सोख कर लेगा। कुछ इस तरह से हमें इसे तैयार कर लेना है। देखिए, इसी तरह से ये दिखने लगेगी, तब तक हमें इसे चलाना है। ये बिल्कुल तैयार है। तो आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो उसके चाशनी बनाएंगे। चाशनी हम 1 तार की चाशनी बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप से थोड़ा कम चीनी लिया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप 1 कप के करीब भी चीनी ले सकते हैं। मैंने 1 कप से थोड़ा कम चीनी लिया था और आधा कप पानी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 3 इलायची को मैंने कूट के यहाँ पे मिलाया है। इसे 1 तार की चाशनी बनाएंगे। दोनों उंगलियों के बीच में हम इसे चेक करेंगे। देखिए, इस तरह से ड्रॉप करेंगे तो लास्ट में जब लास्ट वाली जो बूंद है रुक के गिरेगी
उस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, या इस तरह से मेरी तरह से उंगलियों के बीच में रख के इस तरह से चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए एक तार की चाशनी बन रही है। इसी तरह से हमें एक तार की चाशनी बना लेनी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाएंगे तो जो मोहनथाल है बिल्कुल कड़ा कड़ा सा बनेगा। इसीलिए आप एक तार की चाशनी बनाएं, क्योंकि हम यहाँ बेसन के साथ भी इस चाशनी को पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था, तो बेसन भी ठंडा हो गया है। तो गैस की फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन किया है और चाशनी के साथ हम अच्छी तरह से बेसन को पका लेंगे। इस बेसन को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि जब इस बेसन को फोल्ड करें तो वाइट वाइट सी ना दिखने लगे, 1.5 तार की चाशनी ना बन जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में ही आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी ना बनाएं, नहीं तो जो मोहनथाल है बहुत हार्ड बन जाएगा। तो देखिए इसी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। देखिए इसमें एक गीली गीली सी दिख रही है थोड़ी, लेकिन थोड़ी ही देर में जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो इस तरह से वाइट वाइट सी दिखने लगेगी। तब तक हमें इसे पकाना है। और ये देखिए बहुत अच्छे से ये तैयार हो गई है। तो आप चाहें तो किसी भी थाली में आप घी लगा के इसे सेट कर सकते हैं, या किसी पेपर लगा के किसी भी बर्तन में आप इसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बटर पेपर लगाया है और इसे इसमें हम निकाल लेंगे। सारे ही जो हमारा मोहनथाल का मिक्सचर है उसे इसमें निकाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से इस तरह से लेवल कर लेंगे दबा दबा के। आप चाहें तो इसे चांदी के बर्फ पिस्ता से सजा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मोहनथाल इसी तरह से मिलती है। मैंने बादाम से सजाया है और इसे ठंडा होने देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद ही हम इसके पीसेस कट करेंगे। गर्म गर्म में कट करने से ये बिखर जाएगी। जब ठंडा हो जाएगा तो आप कट करेंगे तो बहुत ही क्लीन पीसेस निकलेंगे। तो देखिए मैंने इसे बादाम से सजाया है। आप अपनी पसंद से किसी भी ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे सजा सकते हैं। तो देखिए ये अच्छी तरह से मैंने इसे लगा दिया है और ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए 2 से 3 घंटे हो गए थे, तो मैंने आपको इससे निकाल के दिखाया है। मैं इसे काट देती हूँ। आप इसे अपने मनपसंद शेप में काट सकते हैं। मैंने इस तरह से थोड़े चौकोर टुकड़ों में इसे काटा है। रेसिपी ट्राई करें इस दिवाली पे, और रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी थी। देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हुई है और खाने में भी ये बहुत ही अच्छी बनी थी। ट्राई करें। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। मैं मिलूँगी आपसे और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।